महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने को तैयार हैं। ये फैसला उनके पति और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बारामती में हुई विमान दुर्घटना के 3 दिन बाद लिया गया है। पार्टी के सूत्रों की माने तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शनिवार दोपहर 2 बजे अपने विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में सुनेत्रा पवार को आधिकारिक रूप से एनसीपी दल विधायक का नेता चुना जाएगा। खबर के मुताबिक इसके बाद करीब 5 बजे राजभवन में एक सादे समारोह में वे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। वरिष्ठ एनसीपी नेता और मंत्री छगन भुजबल ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, सुनेत्रा पवार के नाम पर पार्टी में पूरी तरह सहमति है। अजीत दादा की जगह को भरने के लिए परिवार के सदस्य का नेतृत्व जरूरी है। बता दें, इससे पहले शुक्रवार को प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे जैसे वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें इस फैसले की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि भाजपा और सरकार इस घड़ी में पवार परिवार और एनसीपी के हर निर्णय के साथ मजबूती से खड़ी है। बताते चले, सुनेत्रा पवार एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आती हैं। वे पूर्व कैबिनेट मंत्री पद्म सिंह पाटिल की बहन हैं। हालांकि उन्होंने 2024 में बारामती से सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार मिली थी। वे लंबे समय से बारामती निर्वाचन क्षेत्र में अजीत पवार के जमीनी कामकाज को संभालती रही हैं। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें राज्यसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ सकती है और बारामती विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उतरना होगा। वहीं अजीत पवार के निधन के बाद अब दोनों एनसीपी गुटों शरद पवार और अजीत पवार गुट में विलय की चर्चाएं भी तेज है। सूत्रों का दावा है कि अजीत पवार अपने निधन से पहले विलय की शर्तों पर काफी हद तक सहमत थे। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भी दोनों गुटों ने ही एक ही चुनाव चिन्ह के तहत चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि इस पर अंतिम फैसला परिवार और एनडीए के साथ भविष्य के रिश्तों को देखकर ही लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी में इसको लेकर कोई भी मतभेद नहीं है। पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर सांसद सुनेत्रा पवार के नाम पर मुहर लगाई है। माना जा रहा है कि शनिवार यानी आज शाम तकरीबन 5 बजे तक वे राज्यसभा में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगी। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार का दिन नाटकीय घटनाक्रमों से भरा रहा। एक तरफ मुंबई के ताज होटल में पार्षदों की किलेबंदी हुई तो दूसरी तरफ मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही नदारद रहे। यह अनुपस्थिति तब हुई जब बीएमसी में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसे सत्ता के लिए अपने इन दो सहयोगियों की सख्त जरूरत है। बीएमसी के नतीजों में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से अभी भी वो 25 कदम दूर है। इस शून्य को भरने के लिए शिंदे गुट के 29 पार्षद सबसे निर्णायक भूमिका में है। नतीजों के 24 घंटे के भीतर ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में शिफ्ट कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में इसे भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट मराठी अस्मिता और शिवसेना के वजूद का हवाला देते हुए मेयर पद पर अपना दावा ठोक सकता है। चर्चा ये भी है कि शिंदे गुट 2.5 साल के मेयर पद का फॉर्मूला भाजपा के सामने रख सकता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही अपनी पार्टियों की कम सीटों से खुश नहीं है। उनका मानना है कि गठबंधन में भाजपा को तो फायदा हुआ, लेकिन उनके अपने वोट बैंक में सेंध लगी है। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की अनुपस्थिति ने महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है के संकेत को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। बीएमसी चुनाव के नतीजों के ठीक बाद सरकार की इस महत्वपूर्ण बैठक से दोनों बड़े नेताओं का दूरी बनाना सीधे तौर पर भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। शिंदे गुट के नेताओं का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान और अब नतीजों के बाद भाजपा जिस तरह से बड़े भाई की भूमिका में आ रही है, उससे शिवसेना शिंदे
असहज है। अजित पवार भी पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में भाजपा के हाथों मिली शिकस्त से आहत है। उनका कैबिनेट बैठक में न जाना इस बात का संकेत है कि वे अब अपनी अगली चाल शरद पवार के साथ मिलकर चल सकते हैं। नतीजों के 24 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में शिफ्ट किया है। आपको बता दें कि इस कैबिनेट बैठक में न केवल पारिवारिक बातें हुई बल्कि 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए गठबंधन पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र की तमाम जो योजनाएं हैं उनको लेकर भी चर्चा हुई। और अगर ऐसे में एनसीपी के दोनों गुट एक हो जाते हैं तो ग्रामीण महाराष्ट्र में भाजपा का गणित बिगड़ सकता है। मुंबई में मेयर की कुर्सी का रास्ता अब मंत्रालय से नहीं बल्कि ताज होटल और शरद पवार के आवास से होकर गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 48 घंटों में भाजपा को अपने सहयोगियों को मनाने के लिए कोई बड़ा समझौता करना पड़ सकता है। फिलहाल देखना ये होगा कि भाजपा इस समस्या से किस तरह से निपटती है। महाराष्ट्र निकाय चुनावों खासकर बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट की महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन जीत के जश्न के बीच एक डर भी साफ दिखाई दे रहा है। खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में लॉक कर दिया है और इसी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर अब उद्धव ठाकरे ने ऐसा तंज कसा है जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। बीएमसी में मातोश्री की पकड़ ढीली जरूर हुई है, लेकिन उद्धव ठाकरे के तेवर अब भी तीखे हैं। दादर स्थित सेना भवन में मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने महायुति की इस जीत को विश्वासघात बताया। जब उनसे शिंदे गुट द्वारा पार्षदों को होटल में बंद करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने पुराने अंदाज में तीखा कटाक्ष किया। उद्धव ने हंसते हुए कहा, जिस तरह पार्षदों को कैद किया जा रहा है उससे लगता है कि मुंबई के मेयर का चुनाव भी अब 2.5 साल के फॉर्मूले पर होगा। जिस हिसाब से पार्षदों को होटल में लॉक किया जा रहा है उससे तो यही लगता है कि मुंबई के मेयर 2.5 साल के लिए नियुक्त हो सकते हैं। तंज कसने के अलावा उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धनबल और धोखे से ये चुनाव जीता है और वो मुंबई को गिरवी रखना चाहते हैं। हालांकि उद्धव ने यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी खत्म नहीं हुई है और वो पहले की तरह ही लड़ते रहेंगे। नहीं, लेकिन इसीलिए मैंने कहा ना कि मुझे तो अपेक्षा थी कि जो भी काम हमने पिछले 25 साल में किया, खास कर कोविड के समय में किया, तो मुंबई के मतदाता हमारे साथ रहेंगे और वो रहे भी, बिल्कुल नहीं रहे ऐसे नहीं बात हुई है। और खास कर मराठी इलाका जो है वहां के सारे मराठी जो जनता है वो हमारे साथ है ही, और साथ ही साथ कोई